हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। कम्युनिकेशन के ऊपर आज हमारी सेकंड क्लास है। एक क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और कई सारी चीज़ें हमने की हैं। ये सेकंड क्लास है। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट सेकंड क्लास में देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले क्लास 1 देखिए ताकि आप इस चीज़ से कनेक्ट हो सकें, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास के अंदर बहुत कुछ पढ़ाया है, काफ़ी कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ाया है, काम की चीज़ें हैं। तो अगर आप सेकंड क्लास देख रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास को ज़रूर देखें। और आज हमारा सेकंड डे है, सेकंड क्लास है। हमने आपसे वादा किया है कि हमारी ये जो क्लास है, इसको हम ये कम्युनिकेशन जो है, इसको हम 10 क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर देंगे, इसका सुपड़ा साफ कर देंगे। उसका सुपड़ा साफ करने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। तो आज की सेकंड क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्रभावी संचार क्या है? प्रभावी संचार क्या है, यानी कि व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर। प्रभावी संचार के ऊपर एग्जाम में डेफिनेटली, यूजी नेट एग्जाम में डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आपका टाइम जो स्पेंड करेंगे, हमारे को देंगे, इसके रिटर्न में आपको हम बहुत कुछ दे के जाएंगे। प्रभावी संचार जो है, जब हम प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों संतुष्ट महसूस करते हैं। जब हम प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता, यानी कि सेंडर और रिसीवर सेंडर हो गया और ये रिसीवर होगा, दोनों क्या करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रभावी संचार कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके ऊपर हमारे एक एक्सपर्ट जो हैं, इन्होंने बड़ी जबरदस्त कमाल की बात कही है और इनका नाम है R.W. ग्रिफन। इन्होंने क्या कहा है कि जब एक मैसेज in such a way that the message received in such a way as close in meaning as possible to the message intended, यानी कि जो सेंडर ने चाहा था, जो प्रेषक ने चाहा था, अगर वैसा का वैसा रिसीवर के पास पहुंच जाए, प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाए, तो उसको हम प्रभावी संचार कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, R.W. ग्रिफन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रभावी संचार है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल की चीज़ें समझ आएंगी नहीं। जैसे सम एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बच्चों, सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जो स्पीकर जो बोल रहा है, वो उसने एक बार बोला, उसकी दूसरी बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। उसको दूसरी बार अगर बोला तो वो एक्टिव लिसनिंग नहीं है। मैं ऑलरेडी कल भी डिस्कस कर चुका हूं कि लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग। लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग। तो आपको एक्टिव लिसनिंग का ध्यान रखना है। गिविंग एंड टेकिंग फीडबैक। फीडबैक का बहुत बड़ा रोल है। सारा खेल किसका है? फीडबैक का। यानी कि हम 100% कब कह सकते हैं कि हमारा 100% कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हुआ? 100% इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। हमारी फीडबैक क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहानुभूति, एम्पैथी, रिस्पेक्टफुलनेस। जो हम बातें कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। जो बातें हो रही हैं उसमें स्पीकर का और सेंडर का क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर आता है रिस्पॉन्डिंग टू मैसेज, यानी कि जो मैसेज हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसका रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है। बिना रिस्पॉन्स के एक वक्ता श्रोताओं से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो रिस्पॉन्स के बावजूद ही चीज़ें कनेक्ट हो पाती हैं। नेक्स्ट, हैविंग वॉल्यूम एंड क्लैरिटी ऑफ मैसेज। ये मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूँ कि क्लैरिटी इन मैसेज, ये ज़रूरी है कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है।
विदाउट क्लैरिटी के हमारे अंदर इरिटेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ये 7 सीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास में, आप उसको देखिए इस फर्स्ट क्लास को। सो क्लैरिटी इन मैसेज की क्लैरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना क्लैरिटी के चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो आते हैं, ये पॉइंट आते हैं बच्चों, अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसकी कई सारी चीज़ें मैं आपको 9 स्टेप्स जो है वो मैं बता चुका हूँ कि बॉडी लैंग्वेज का इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। और उसमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 2 मार्क्स पक्के हैं। तो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसको डेफिनेटली आपको फर्स्ट क्लास में हमने जो कवर किया है उसको कवर करना वहाँ से। बिल्डिंग फ्रेंडलीनेस एंड कॉन्फिडेंस, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, जब हम दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, हम उसे अपना महसूस कराएंगे, तभी एक अच्छा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, प्रभावी संचार हो पाएगा। अडेप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू द ऑडियंस एंड सो ऑन, यानी कि हमारी जो बोलचाल की जो भाषा है, हमारी जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए, उन लोगों के साथ मैच करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई फ्रेंच बोल रहा है और हम उसके साथ में इंग्लिश बोल रहे हैं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। हमें फ्रेंच के साथ में फ्रेंच बोलना पड़ेगा, हिंदी के साथ में हिंदी बोलना पड़ेगा, जैपनीज के साथ में जैपनीज बोलना पड़ेगा। और मान लीजिए कोई गांव देहात का बंदा है तो उसके साथ में उसी की लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। इस तभी हमारा क्या होगा, प्रभावी संचार हो पाएगा। ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए। अब हमारे पास एक पॉइंट और आता है जिसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास आता है कि गुड कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस, कि जो गुड कम्युनिकेशन है ये वर्क प्लेस के ऊपर कैसे प्रभावी होता है। ये जो गुड कम्युनिकेशन है ये हाउ इम्पैक्ट ऑन द वर्क प्लेस, एक प्रभावी संचार एक वर्क प्लेस के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, हमें यह भी जानना जरूरी है। क्योंकि यू वॉन्ट टू बिकम ए टीचर, यू वॉन्ट टू बिकम ए प्रोफेसर, यू वॉन्ट टू वर्क एट द टॉप लेवल इन द इंस्टीट्यूशंस, तो आपका संचार डेफिनेटली क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। तो ये कहाँ पर हेल्प करता है, ये बच्चों मैनेज करता है टीम एंड मैनेज द टीम, एफिशिएंट टीम, मैनेज द टीम मेंबर्स एंड अदर एम्प्लॉयज इफ रिक्वायर्ड। ये एक कुशल टीम बनाने में हमारी हेल्प करता है। प्रभावी संचार एक कुशल टीम बनाने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड है, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में हेल्प करता है। यानी कि इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार और क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, रचनात्मक तरीका। इन चीज़ों में हेल्प करता है क्या, नवाचार और रचनात्मकता में क्या, गुड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है इसकी काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। और आगे हम देखें, इट कैन हेल्प यू क्या, टू ग्रो योर कंपनी एट ए फास्टेस्ट पेस। जैसे जैसे एक कोई भी संस्था जो है वो सारा का सारा खेल क्या है, कम्युनिकेशन का। एजुकेशन वर्क एट लोअर लेवल, कम्युनिकेशन वर्क एट टॉप लेवल, ऐसा कहते हैं क्या, कि जो आपका एजुकेशन है वो लोवेस्ट लेवल पे काम करता है, यहाँ काम करता है आपका क्या, एजुकेशन, यहाँ पर ई काम करता है और यहाँ पर क्या करता है, सी काम करता है। आपने देखा होगा किसी कंपनी में, तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल लगा लो आप किसी कॉलेज का, जो प्रिंसिपल है वो क्या काम करता है, वो पढ़ाता है या फिर कम्युनिकेट करता है, वो कम्युनिकेट करता है, वो पढ़ाता नहीं है, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो एजुकेशन वर्क एट लोअर लेवल, कम्युनिकेशन वर्क एट टॉप लेवल, कम्युनिकेशन टॉप लेवल पे काम करता है। इसलिए जितनी बेहतर आपकी कम्युनिकेशन होगी आप उतने ही उस संस्था के एक प्रिय, एक सबसे अच्छे और वफादार इंसान बन जाएंगे। वो आप संस्था आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहेगी जब आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। आपके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज इन योर कंपनी विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप उसको क्या कर सकते हैं, सिंसियर एम्प्लॉयज, जो ईमानदार कर्मचारी हैं
वो आपकी कंपनी में लंबे टाइम तक टिक सकते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन क्या है, अच्छा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कुछ स्टेप्स हैं, इसमें और कुछ खास है नहीं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ से देखिए, यहाँ भी हमारे को एक पॉइंट सीखने को मिलेगा। ये पॉइंट है कि मेक डिसीजंस एंड कैरी डिस्कशंस दैट आर गोल ओरिएंटेड। लोग, मान लीजिए आप किसी संस्था के हेड हैं, आप किसी टॉप पोजीशन पे काम करते हैं, तो आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं और आपके पास 10 लोगों की टीम है। वो 10 लोगों की टीम आपके बराबर एफर्ट कब करेगी? मान लीजिए मेरे साथ सौरभ मेरे सामने बैठे हैं और मेरे को क्लास रिकॉर्ड करनी है, मान लीजिए 10 बजे रिकॉर्ड करनी है मॉर्निंग में, और ये आते हैं भाई साहब 12 बजे, तो क्या मैं आपको क्लास ऑन टाइम दे पाऊंगा? नहीं। तो यानी कि जब मैं 10 बजे की क्लास की कहता हूँ तो सौरभ मेरे पास 9:30 बजे पहुँच जाते हैं। ये क्या है? ये गुड कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन हमें पता नहीं होता, मगर ये काम करती है। और करती कब है? जब हमारे पास अच्छे, हमारा व्यवहार अच्छे, हमारे पास वर्ड्स होते हैं। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, और वो पॉइंट है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के लक्षण क्या है? यहाँ से हमारे पास पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रभावी संचार के लक्षण। प्रभावी संचार का लक्षण क्या है? एक टू वे प्रोसेस है। बच्चों, कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, वन वे नहीं होता है। कम्युनिकेशन हमेशा अगर करना है तो टू वे होगा। बेस्ट कम्युनिकेशन वो माना जाता है जो टू वे होता है। टू वे का मतलब है ये जो सेंडर है ये कम्युनिकेट करता है, और रिसीवर क्या है, इसको क्या करता है, रिस्पोंड करता है। इसको टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज मच मोर देन वर्ड्स। कम्युनिकेशन हमेशा, मैंने बताया कि 80% कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। 80% कम्युनिकेशन हमेशा क्या होता है, नॉन वर्बल होता है। उससे हमारी क्या आती हैं, बॉडी मूवमेंट्स, हमारी आंखें भी कुछ बोलती हैं, हमारे हाथ भी कुछ बोलते हैं, हमारी चेहरा भी कुछ बोलता है। तो सारी सारी चीज़ें क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारी पीछे वाली क्लास में इसको चेक कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट अगर हम जाएं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार अगर आपको डाउट है तो मैं बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन के अंदर ए लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज डन कब? साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू और जेस्चर्स के थ्रू। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ज़्यादातर कम्युनिकेशन क्या होती है, साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू और जेस्चर्स के थ्रू। यहाँ वर्ड की बात ही नहीं हो रही। देखो, ए लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं। तो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन है बच्चों, वो किसके थ्रू हो रही है? लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज डन थ्रू साइंस, सिंबल्स एंड जेस्चर्स। ये आपको याद रखना है। यानी कि संचार शब्दों से कहीं अधिक है। संचार केवल शब्दों में व्यक्त तथ्य भेजना या प्राप्त करना नहीं है। संचार लिखित, मौखिक या संकेतात्मक हो सकता है। इसमें विचार और भावनाएं भी शामिल हैं। संचार के अंदर सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज, हमारे फीलिंग्स, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। जब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हमारा लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज डन थ्रू, किसके थ्रू, तो वो एग्जाम्पल दे सकता है साइंस, सिंबल्स, जेस्चर्स और वर्ड्स, और भी कुछ दे सकता है। आपको 3 को क्या करना है, राइट करना है, टिक लगाना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है वो थर्ड आती है हमारे पास, इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। संचार क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है। ये हमारी इन्फ्लुएंस करता है क्या, मूड एंड थिंकिंग ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। मूड एंड थिंकिंग ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। जैसे अगर आप आसपास से बिलोंग करते हैं, यानी कि इंडिया के अगर आप नॉर्थ हिस्से से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से आप देखते होंगे कि सुबह सुबह कोई घर के ऊपर, आपके दरवाजे के ऊपर कोई मांगने वाला आता है। जैसे जो बाबा वगैरह होते हैं, वो सुबह सुबह ही आपके घर पे क्यों आते हैं? क्या बाबा जो लोग होते हैं, जो मांगने वाला होता है, क्या आपके घर पे कभी शाम को आता है या दोपहर में आता है? कभी नहीं आता। क्यों?
क्योंकि उसको भी पता है कि सुबह सुबह इंसान जो है वो श्रद्धा भाव में डूबा रहता है, उसको भगवान से कुछ आस होती है और वो आपको जरूर कुछ ना कुछ देगा। इसलिए वो हमेशा, जो बाबा लोग होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं, वो आपके घर पे, आपके दरवाजे पे, आपकी दुकान के ऊपर, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर मॉर्निंग में आते हैं। क्योंकि इंसान का मूड मॉर्निंग में कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और हो जाता है और शाम को कुछ और हो जाता है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन जो है ये कहाँ पर बिलोंग करता है, ये मूड एंड थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। संचार प्रेषक और प्राप्तकर्ता की मनोदशा और सोच से प्रभावित होता है। आपकी मनोदशा और सोच कैसी है उससे भी क्या होता है, संचार प्रभावित होता है। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। क्लैरिटी ऑफ द मैसेज ये हम 7 चीज में कर चुके हैं, मैं कल ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। फिर भी लगता है कि आपको कुछ डाउट है, आपको पेपर 1 के अंदर यूजी नेट के अंदर, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर से कॉल करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8901160064। ये हमारा टेक्निकल नंबर का नंबर है, आप वहाँ पर कॉल करें। और मेरे तो यह आपसे रिक्वेस्ट है, आप कॉल करना अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें। मैसेज से बेहतर रहेगा क्योंकि टेक्निकल टीम के पास लोड काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि हम जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, ये जो पीडीएफ है ये आपको चाहिए, तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। क्लास डलने के आधे घंटे के बाद में वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राप्त करके आप घर पे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आगे बढ़ते हैं। तो क्लैरिटी ऑफ द मैसेज, क्लैरिटी का बहुत बड़ा रोल है, मैं कल करवा चुका हूँ। कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, ये भी हमने कल 7 चीज में करवा चुका हूँ मैं। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 7 चीज जो कम्युनिकेशन की हैं ये बड़ी काम की कम्युनिकेशन है। और ये 7 चीज जो है वो आपको एक बार रिवाइज भी करवा सकता हूँ। जो क्लैरिटी है 7 चीज के अंदर, पहली चीज क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी, मैसेज शुड बी क्लियर। नेक्स्ट सेकंड है कंसाइजनेस, यूज फीवेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। कंक्रीटनेस यानी कि क्लियर पिक्चर व्हाट यू आर टेलिंग, जो भी हम बातचीत करते हैं उसकी क्या होनी चाहिए, एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। करेक्टनेस, हमारा लैंग्वेज जो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। कोहेरेंट, क्लियर एंड इजी अंडरस्टैंड, आपका मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस, रिसीवर हैज नो डाउट्स, रिसीवर को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंप्लीटनेस। और लास्ट हमारे पास 7 चीज में आता है कोर्टियस, यानी कि आवर मैसेज शुड बी पोलाइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल और ओपन होना चाहिए। ये 7 चीज थे आपको चाहिए। अगर ये लगता है कि हमें तो जी सारा का सारा समझ में नहीं आ रहा, हम बार बार इन चीज़ों को रिपीट नहीं करवा सकते, इसलिए आप हमारी फर्स्ट क्लास को जरूर देखिए, उसके बाद आप सेकंड क्लास देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं 7 चीज के बाद में। कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज ए कंटेक्स्ट, यहाँ से बच्चों पॉइंट बनते हैं और यही पॉइंट मेरे को आपको करवाना जरूरी है ताकि आपके एग्जाम में नंबर बन सके। कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज ए कंटेक्स्ट, ये जो कंटेक्स्ट वर्ड है इसको हम हिंदी में संदर्भ कहते हैं। संदर्भ, संदर्भ का मतलब होता है से रिलेटेड, यानी किसी चीज से क्या रिलेट करना, रिलेटेड। तो कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, संदर्भ, और संदर्भ का मतलब क्या होता है, से रिलेटेड। यानी कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो किसी ना किसी चीज से जुड़ी होती है। हमारी कम्युनिकेशन जो है वो किसी ना किसी चीज से क्या होती है, जुड़ी होती है। और बिना हम उस चीज को अगर समझना है तो हमें उसका कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर अपनी डॉक्टर की लैंग्वेज बोलेगा, टीचर अपनी टीचर की लैंग्वेज बोलेगा, पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिशियन की लैंग्वेज बोलेगा। यानी कि संदर्भ को अगर जानना है तो यहां पर हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं। देखिए, ये जो बेटसन है, ये एक साइंटिस्ट हुए हैं, ये कहते कि विदाउट कंटेक्स्ट वर्ड्स एंड एक्शंस डोंट कैरी मीनिंग एट ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कि विदाउट कंटेक्स्ट वर्ड्स एंड एक्शंस डोंट कैरी मीनिंग,
यानी कि संचार में संदर्भ उस तरीके को संदर्भित करता है जिसमें संचार को अर्थ दिया जाता है। और बेटसन क्या कहते हैं कि संदर्भ के बिना शब्दों और कार्यों, संदर्भ के बिना शब्दों और कार्यों का कोई अर्थ नहीं होता। ये पॉइंट आप याद कर ले। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंदी वाले बच्चों के लिए। कुछ बच्चे हिंदी में देख रहे हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में देख रहे हैं, दोनों कंफ्यूज है कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। मैं बच्चों आपको दोनों लैंग्वेज में करवा रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना आए। बेटसन इंग्लिश में क्या कहते हैं कि विदाउट वर्ड्स एंड एक्शंस डोंट कैरी मीनिंग एट ऑल। और हिंदी में क्या कहते हैं कि संदर्भ के बिना शब्दों और कार्यों का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी कि सारा खेल किसका है? ये कंटेक्स्ट का है, इसका है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और कंटेक्स्ट जो है ये आगे कई टाइप का होता है, हम इसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंटेक्स्ट है वो हमारे पास आता है फिजिकल कंटेक्स्ट। क्या आता है? फिजिकल कंटेक्स्ट। फिजिकल कंटेक्स्ट के अंदर हम पब्लिक प्लेस लेते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम लेते हैं और क्लासरूम लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज है वो अलग होती है। मंदिर में हमारी लैंग्वेज अलग होती है, स्कूल में हमारी लैंग्वेज अलग होती है, मीटिंग रूम में हमारी लैंग्वेज अलग होती है। यानी कि संदर्भ कंटेक्स्ट का मतलब है कि जो इंसान जिस चीज़ से जुड़ा होता है वो वैसी ही बातें करेगा, वैसे ही उसके वर्ड्स होंगे। पॉलिटिक्स आदमी कभी भी आपको धर्म की बात नहीं करता मिलेगा, वो कुछ और ही बात करेगा, उसकी अलग अलग लैंग्वेज है। डॉक्टर की लैंग्वेज अलग है, उसकी बीमारियां अलग हैं, उसका खेल अलग है। मान लीजिए कोई हॉकी का प्लेयर है, वो हॉकी का स्पोर्ट्स की अलग बात करेगा, क्रिकेट का क्रिकेट वाला बात करेगा। तो फिजिकल कंटेक्स्ट का मतलब क्या है? फिजिकल कंटेक्स्ट को हिंदी में भौतिक संदर्भ कहते हैं। तो यह उस स्थान से को संदर्भित करता है जहां संचार हो रहा है। जैसे सार्वजनिक प्लेस हो सकता है, सम्मेलन कक्ष हो सकता है और कक्षा हो सकता है। नेक्स्ट आता है सोशल कंटेक्स्ट। सोशल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सोशल कंटेक्स्ट जो मेनली जो है वो रोल ऑफ द स्टेटस रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। यानी कि पैसे वाले लोग यार पैसे वाली बात करेंगे, गरीब आदमी वो आपकी अपनी गरीबी की बात करेगा और बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की बातें करेगा। यानी कि एक सोशल लेवल भी होता है। स्टूडेंट की बात कुछ और होगी, बच्चे की बात कुछ और होगी, एडल्ट की बात कुछ और होगी। मान लीजिए कोई शादी समारोह में जाता है, वो क्या बात करेगा? मिठाई कैसी है, खाना कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये बात करेगा। तो यानी कि सोशल कंटेक्स्ट भी होता है, आप समझ गए होंगे आई होप। तो सोशल कंटेक्स्ट का मतलब क्या है? सामाजिक संदर्भ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट और टेम्पोरल कंटेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें डिस्कस करना जरूरी है। तो आई होप यहाँ पर आपको फिजिकल और सोशल कंटेक्स्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। तो ये चारों के चारों कंटेक्स्ट आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे और आपको 2 नंबर दिला सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट का मतलब क्या है? ये मनोवैज्ञानिक संदर्भ है। क्या है? मनोवैज्ञानिक संदर्भ है। ये औपचारिकता और अनौपचारिकता, मित्रता और अमित्रता वाला वातावरण को शो करता है, संदर्भित करता है। क्या? फॉर्मेलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी, फ्रेंडलीनेस और अनफ्रेंडलीनेस। यानी कि साइकोलॉजिकल का मतलब है कि या तो बंदा एक फॉर्मल बात करेगा या इनफॉर्मल करेगा या दोस्ती वाली बात करेगा या फिर आपको अनफ्रेंडलीनेस वाली बात करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये आती है हमारी साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट के अंदर। टेम्पोरल कंटेक्स्ट, ये जो टेम्पोरल कंटेक्स्ट है, टेम्पोरल का मतलब होता है टेम्परेरी। यानी कि इंसान का मूड चेंज होता रहता है, इंसान की भावनाएं चेंज होती रहती हैं, फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। तो ये फिक्स नहीं रहती हैं। ये क्या नहीं रहती हैं? फिक्स नहीं रहती हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया, ड्यूरिंग द डे टाइम इट इज यूजुअली अबाउट क्या? प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स, यूजुअली अबाउट प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स एंड सोन। जैसे हमने एक लाइन छोड़ दी कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द डे टाइम। हम आध्यात्मिकता की बात कब करते हैं? हम मॉर्निंग के टाइम करते हैं। आध्यात्मिकता की बात हम मॉर्निंग टाइम में करते हैं। दिन में हम पूरे दिन क्या करते हैं?
प्रोफेशनल बातें करते हैं, और शाम के टाइम हम क्या करते हैं, रोमांटिक बातें करते हैं। सही है या गलत है, ये तो आप ही बताएंगे। तो अस्थायी संदर्भ क्या करता है, जैसे संचार दिन के समय होता है, जो दिन के समय जो संचार होता है वो क्या होता है, प्रोफेशनल होता है। मॉर्निंग टाइम में हम क्या करते हैं, आमतौर पर धार्मिक बातें करते हैं। सुबह सुबह हम आमतौर पर जीवन के धार्मिक आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में बात करते हैं, ये क्या है, टेम्पोरल है। और दिन के दौरान हम आमतौर पर पेशेवर पहलुओं के बारे में बात करते हैं। तो हमने जो कंटेक्स्ट किया है, जो कंटेक्स्ट है, जो संदर्भ है, ये 4 टाइप के संदर्भ हमने किए हैं। आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये याद हो गई तो बच्चों आपके 4 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे। पहला हमने क्या किया, फिजिकल कंटेक्स्ट। सेकंड हमने क्या किया, सोशल कंटेक्स्ट। थर्ड हमने क्या किया, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल। और फोर्थ हमने क्या किया है, टेम्पोरल कंटेक्स्ट। ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। फिजिकल यानी कि भौतिक संदर्भ, सोशल यानी कि सामाजिक संदर्भ, साइकोलॉजिकल यानी कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है साइकोलॉजिकल, और टेम्पोरल का क्या मतलब है, टेम्परेरी। तो ये हमारे पास 4 टाइप के संदर्भ थे। आपको इसकी लिस्ट बना लेनी है और आपको बार बार इसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और लास्ट, आज हमारी क्लास थोड़ी सी छोटी रही है क्योंकि काफ़ी बार क्लास क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, जिसमें आप ज़्यादा टाइम तक उस वीडियो के साथ कनेक्ट नहीं रह पाते हैं। इसलिए मैंने आपसे वादा किया है कि आपको 10 क्लासेस के अंदर हमारा जितना भी कंटेंट है कम्युनिकेशन का, वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे इजी से इजी लैंग्वेज में। और हमारी क्लासेस होंगी बाइलिंगुअल। तो एट द एंड ऑफ दिस क्लास, मैं आपसे कल कहा था वही रिपीट कर रहा हूँ कि थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट बस इतनी सी है, इस चैनल के जो सब्सक्राइब वाला बटन है कोने में, उसको दबाएं, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और इसके साथ एक घंटी वाला बटन है जो बेल आइकन है, उसको दबा दें, क्योंकि बहुत बार आप बिजी रहते हैं। तो बेल आइकन को दबाने से हम जितने भी कंटेंट इस चैनल पर डालेंगे उसका मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। तो फिर भी एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट फिर आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, 8901160064। आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर, हमारे ये इंक्वायरी नंबर है, इस पर कॉल करें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिस पे हम देते हैं फ्री PDF, जो हम पढ़ाते हैं वही देते हैं विदाउट चेंजिंग। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।